चलिए ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज का लेक्चर्स आप लोगों का होगा इलेक्ट्रिक करंट पर। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल्स को यानी मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाला अपलोडेड वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर सकूं। आइए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए आप लोग, सीधे आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिमाग में चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम तथा कम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर नीट और जेईई मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो बहुत सारा छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको देखते देखते आंसर बता सकते हैं। और हम आज तो मतलब बोर्ड एग्जाम के बारे में यानी बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर्स में इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जेईई मेंस का क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और नीट का क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और जेईई मेंस में किस लेवल का क्वेश्चंस पूछता है और नीट लेवल में किस टाइप्स का क्वेश्चंस पूछता है, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से, यदि किसी चालक तार में, इस तरह क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी चालक तार में 2 मिनट में 1.5 कूलम्ब के आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा के मान क्या होगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इफ कंडक्टर ऑफ वायर इन 2 मिनट एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन 1.5 कूलम्ब चार्ज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग टुडे सेशंस आर डिस्कस अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे और शायद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के भी बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, Q/T। इतना तो सूत्र आप लोग जानते होंगे, यह क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग उतना न्यूमेरिकल का नहीं किए होंगे प्रिपरेशन, लेकिन यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया रहता है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं दिया गया है कि आपका सवाल में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, सवाल में कितना दिया है, यानी यहाँ पर 2 मिनट दिया है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम का वैल्यू दिया है, यानी टी का वैल्यू दिया है। टी बराबर कितना मिनट दिया है, 2 मिनट। और हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 2 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। इतना तो हम लोगों को पता है। और यहाँ पर किसका यूनिट कूलम्ब होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। वहाँ पर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का यूनिट क्या होता है बाबू, कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आवेश लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। यानी Q का वैल्यू दिया है, तो Q का वैल्यू दिया है कितना कूलम्ब, 5 कूलम्ब। और यहाँ पर आपका T का वैल्यू दे दिया है और Q का वैल्यू दे दिया है, तो करंट तो आसानी पूर्वक से निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फार्मूला जानते हैं कि I बराबर कितना होता है, Q/T। इतना तो फार्मूला जानते हैं। और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 5 कूलम्ब, और यहाँ पर 1.5 कूलम्ब दिया है, 1.5 कूलम्ब। और T का वैल्यू कितना दिया है, 120 सेकंड, इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एगो 0 बैठेगा, तो यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा, 1200। और इसको कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/80।
यानी 1/80, और करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी 1/80 एम्पियर के इस कंडक्टर्स ऑफ वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा। अब दूसरे क्वेश्चंस की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चंस आपका इस तरह पूछ सकता है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो आवेश का मान, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है, और यह ऐसा क्वेश्चन से इतना VVI है कि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीटेशंस भी कर चुका है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर चार्ज इज क्वांटिजेशंस वाला सूत्र बताए थे। कौन सा सूत्र बताए थे बाबू, यहाँ पर Q, यहाँ पर I बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए, Q बटा कितना होता है, T होता है, इतना जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा, इतना हो चाहे यहाँ पर इस तरह समझिए। अब यहाँ पर I बराबर, यहाँ पर Q के जगह पर कितना लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर चार्ज इज क्वांटिजेशन से Q बराबर कितना होता है, N होता है, और बाटा क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। और हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का संख्या चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के किसको बोलते हैं, किससे सूचित किया जाता है, N से। N को इंटीजर नंबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या भी बोलते हैं। तो यानी N बराबर हो जाएगा कितना, IT, और बटा कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। इतना सूत्र आ गया। इस सूत्र के माध्यम से आसानी पूर्वक से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर N बराबर, यहाँ पर करंट का वैल्यू 1, समय का वैल्यू 1, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ N बराबर, यहाँ पर माइनस में इसको ऊपर भेजेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, अब बाटा यहाँ पर 1.6 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁹ के मतलब कितना होता है, 10 पर कितना जीरो, 19 की जीरो, तो एगो जीरो इसको दे देंगे तो यहाँ पर कितना जीरो बचेगा, 18 गो। अब बाटा यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एगो जीरो बटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 और गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर N का वैल्यू कितना आ गया 6.25 और गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गया। यानी बोर्ड एग्जाम में यह दोनों क्वेश्चंस आपका पूछ चुका है। अगर अगले क्वेश्चंस की बात की जाए, अब अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन से इस तरह भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन से, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरह पूछ सकता है। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 3000 इलेक्ट्रॉन बहुमूल्य हो तो प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के संख्या क्या होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि फार्मूला Q बराबर कितना होता है, N ही होता है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। सवाल कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए सवाल इस तरह ही पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि किसी धातु के सतह पर
यदि किसी धातु की सतह पर 5 माइक्रोकूलाम के आवेश दिया जाता है 2 मिनट तक तो प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान क्या होगा? विद्युत धारा के मान क्या होगा? यहाँ पर यदि किसी धातु की सतह पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है 2 मिनट तक, तब प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर सवाल में आपका क्या दिया गया है, यहाँ t का वैल्यू कितना दिया है? 2 मिनट दिया है। तो 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में कितना? 120 सेकेंड। और यहाँ पर q का वैल्यू कितना दिया है? 5 माइक्रोकूलाम दिया है। तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -6। तो 5 माइक्रो बराबर 5 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। और फॉर्मूला जानते हैं I बराबर कितना होता है? Q/T। कि यहाँ पर q का वैल्यू कितना दिया है? ये 5 × 10 के पावर कितना दिया है? -6। और t का वैल्यू कितना दिया है? 120। काटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 बाटा कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 अपन 24, यानी 24 हो जाएगा। और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। यानी 10 के पावर -6 बाटा कितना? 24 एम्पियर की करंट फ्लो होगा इस मेटल सरफेस के सतह पे। अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह पूछ सकता है कि यदि किसी चालक तार पर 5 माइक्रोकूलाम के आवेश दिया जाता है, यदि किसी चालक तार पर 5 माइक्रोकूलाम के आवेश दिया जाता है तो 2 मिली एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो समय का मान क्या होगा? मान क्या होगा? यानी किसी भी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर यानी 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज दिया जाता है, तो यहाँ पर 2 मिली एम्पियर की धारा मिलने लगती है। तो यहाँ पर कितने समय तक मिलती है, वहीं समय का वैल्यू एक्चुअल में निकालना है। तो सवाल में क्या दिया गया है? आपका दिया गया है, यानी आपका Q का वैल्यू कितना दिया है? 5 माइक्रोकूलाम। तो यानी 5 × 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। और यहाँ पर यानी करंट का वैल्यू I का वैल्यू कितना दिया है? यानी 2 मिली एम्पियर, यानी 2 × 10 के पावर क्या हो जाएगा? -3 एम्पियर। और T बराबर क्या? वाट। तो यहाँ पर करंट का वी नो डैट हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q/T। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। इतना हो जाएगा। हमको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए? T का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर T बराबर Q/, कितना हो जाएगा? यहाँ पर I हो जाएगा। और यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर 5 × 10 के पावर -6। और T का यहाँ पर I का वैल्यू कितना दिया है? 2 × 10 के पावर -3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.5 × 10 के पावर -6 × 10 के पावर 3 T। यहाँ पर T बराबर यहाँ पर 2.5 × 10 के पावर, यानी -6 में 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा। और समय का यूनिट कितना होता है? सेकेंड होता है। यानी इस कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर इतना सेकेंड का धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।